हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 11 फरवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइड टॉपिक है जल्दी से एक बार देख लीजिए। भारत ऊर्जा सप्ताह, डिजिटल पेमेंट उत्सव, पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट, अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23, क्यूआर बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन, कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा, दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थ यात्रियों की मेजबानी। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर किए गए, इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए। और जो हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट है हमारे चैनल पे, अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो भी क्लासेस अपलोड की गई हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। टॉपिक एक्सप्लेन करने के साथ साथ उसमें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए जो कि पूछे जाते हैं हमेशा, वो अलग से कवर किए गए हैं, तो वहाँ आप जाके देखिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? जो ट्यूलिप गार्डन है एशिया का सबसे बड़ा, वो पूछ रहा है। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करेगा? तो दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थ यात्रियों की मेजबानी की जाएगी और ये देश और कोई नहीं, भारत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में कोरिया गणराज्य के राजदूत हैं श्री चांगे जे बोक। इन्होंने कहा है कि 2023 देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए विशेष है, क्योंकि दोनों देश राजनयिक संबंधों के 25 वर्षों की जो ऐतिहासिक उपलब्धि है, इसको जो उत्सव इसका मना रहे हैं। यह अवसर भारत की G20 की अध्यक्षता के साथ साथ आया है, क्योंकि इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और दक्षिण कोरिया G20 में भारत की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। बौद्ध शिक्षाएं भारत की G20 की अध्यक्षता के आदर्श वाक्य, यानी कि जो G20 की अध्यक्षता की थीम है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, इसके अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह यानी कि इंडिया एनर्जी वीक किस महीने में मनाया जाता है? तो ये जो इंडिया एनर्जी वीक है फरवरी मंथ में मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फरवरी में 6 से 8 फरवरी तक मनाया जाता है भारत में। ये सप्ताह भर चलने वाला आयोजन होता है। ये क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य होता है ऊर्जा परिवर्तन में एक नेता के रूप में भारत के प्रभाव को प्रदर्शित करना। 2023 इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड पहल की शुरुआत भी की पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन करते हुए, जिसमें खुदरा ग्राहक, परिचारक और एलपीजी वितरण कर्मियों की वर्दी बनाने के लिए पुनर्नवीनीकरण पॉलिएस्टर और कपास का उपयोग करना शामिल है। इंडियन ऑयल का इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम भी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए शुरू किया गया था। इंडियन ऑयल अब एक ऐसी इंडियन ऑयल ने जैकेट बनाई है जो कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किया? तो ये जो मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण है 2022-23 का, इसका उद्घाटन किया है गिरिराज सिंह ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं और ये दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का उद्घाटन किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग 2017-18 से देश की सभी ग्राम पंचायतों में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण का कार्य कर रहा है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लोगों की जीवन और आजीविका को मापने योग्य रिजल्ट्स में जो है चेंज करना। इस अवसर पर गिरिराज सिंह ने कहा कि देश भर की ग्राम पंचायतों में वार्षिक सर्वेक्षण मिशन अंत्योदय रूपरेखा का जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज़ शेयर जरूर करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? तो ये कॉइन वेंडिंग मशीन जो है ये क्यूआर बेस्ड है। इसको लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और ये शुरू करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इन्होंने कहा है कि क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। आरबीआई देश के 12 शहरों में क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन पर एक पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो ये जो डिजिटल पेमेंट उत्सव है ये शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव।
इन्होंने दिल्ली में डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है। ये वर्ष 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा ये उत्सव इस वर्ष। इसके तहत G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह आयोजन जो है लखनऊ, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले 21 से 5 मार्च 2022 तक डिजिटल पेमेंट उत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये जो अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक है ये शुरू की गई है अहमदाबाद में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 2 दिवसीय बैठक है। इस बैठक का जो उद्देश्य है शहरों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना है, इस पर ध्यान केंद्रित करना है ताकि सामान्य समाधान ढूंढे जा सके जो G20 के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप हो। G20 आयोजनों में तीसरा अवसर है जब G20 के समूह की भारत की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में गुजरात में आयोजित किया जा रहा है G20 अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की बैठक। शहरों के सतत विकास पर चर्चा करने के लिए 2 दिवसीय आयोजन में 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय शहर प्रतिभाग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है? तो जो भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खुला है ये जम्मू कश्मीर राज्य में खोला गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है ये पर्यटकों के लिए लोकप्रिय गंतव्य बना है। इस समय कांच की दीवार वाला ये रेस्टोरेंट है। कुछ दिन पहले उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग के कोला हाई ग्रीन हाइट्स होटल ने बर्फ के बीच में बनवाया था। 2021 में इसी होटल ने गुलमर्ग में स्नो ग्लू बनाया था जो एशिया का सबसे बड़ा स्नो इग्लू था, जिसने पर्यटकों को जो है काफ़ी आकर्षित भी किया था। होटल में गुलमर्ग गोंडोला केबल कार परियोजना के पहले चरण में 3 और इग्लू बनाए गए हैं। होटल मैनेजर के अनुसार इस अनूठे इग्लू के लिए जो आयातित फैब्रिकेटेड सामग्री है उसका उपयोग किया गया है। कांच के सामने वाला ये अनूठा रेस्टोरेंट इंटीरियर को अछूता रखता है जो कि सबसे अच्छा दृश्य प्रस्तुत करता है। इन ग्लास इग्लू में एक बार में 8 लोग लगभग बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो जो कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की गई है 18 साल से अधिक आयु के लोगों को की गई है और ये देश है ऑस्ट्रेलिया जिसने घोषणा की है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य मंत्री हैं मार्क बटलर। इन्होंने कहा है कि इस फैसले से बूस्टर शॉट के लिए योग्यता का विस्तार हुआ है। इसमें करीब 1.4 करोड़ लोग शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे अधिक टीकाकरण वाले देशों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया में अब तक 16 वर्ष की आयु से ऊपर के 95% लोगों को कोविड के 2 टीके की खुराक दी जा चुकी है अभी तक। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग है ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ये 30 एकड़ के क्षेत्र में लगभग फैला हुआ है और ये वर्ष 2007 में खुला था। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि टर्की और सीरिया में हाल ही में जो भूकंप आया उसके कारण भारत द्वारा एक ऑपरेशन अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया है? इसका सही आंसर आप लोगों को बताना था। तो इस अभियान का जो नाम दिया गया ऑपरेशन दोस्त दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने एकदम सही आंसर दिया वो हैं मोहित कुमार, ममता प्रधान, लक्ष्मी गुप्ता, बिरजू कुमार, वंश कौशिक। इन सब लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बना है? तो दुनिया का जो नंबर 1 देश बना है वो आपको बताना है दुग्ध उत्पादन में। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस होते हैं आपके हमारे लिए तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बता दिया करिए जिससे कुछ चेंजेस किए जा सके। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।